ओम बम भैरवाय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम ह्रीम बटुकाय आपदु द्वाणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम। काल भैरव अष्टमी शिव पुराण शत्र रुद्र संहिता के अनुसार भगवान शिव ने मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव रूप में अवतार लिया था। इसीलिए जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को काल भैरव के निकट रह करके उपवास करके रात्रि में जागरण करता है, यानी रात्रि में मंत्र जप करता हो, हवन करता हो, उनका नाम लेता हो, भैरव अष्टोत्तर शतनाम लेता हो, भैरवाष्टकम बोलता हो या भैरव जी के मंत्र का जप करता हो, तो वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा शिव पुराण की शतरुद्र संहिता में लिखा गया है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जागरण सहित इस प्रकार का कोई व्रत करता है, कोई अनुष्ठान करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर सद्गति को प्राप्त करता है। यानी जो शास्त्र है उसका कहने का मतलब यहां पर है कि जो मनुष्य भैरव अष्टमी के दिन उपवास रख करके भैरव जी के मंदिर में रहता हो और रात भर जागरण करता हो, ऐसे मनुष्य के पापों का नाश होता है। और जब पापों का नाश हो जाता है तो वह सुखी रहने लगता है, क्योंकि पाप नाश होने से ही सुख की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। आप लोग कष्ट क्यों भोग रहे हो? क्यों नहीं इस व्रत को करते हो? क्यों नहीं भैरव अष्टमी के दिन रात भर जगते हो? और क्यों नहीं किसी भैरव जी मंदिर में रह करके रात भर भजन कीर्तन करो शिव जी का? आपके पापों का नाश हो सकता है, पर आप करना नहीं चाहते। आप रोते रहते हो, गुनिया के पास जाकर के रोते हो, पंडा पुजारी के पास जाकर के रोते हो, भगत के सामने रोते हो, इन छोटी मोटी बैठकों पर जाकर के रोते हो, परंतु खुद कुछ नहीं करना चाहते। हम आपको इतना बार बार बताते हैं कि ऐसा कर लो तो पाप का नाश हो जाएगा, वैसा कर लो तो पापों का नाश हो जाएगा, परंतु आप कोई भी करना नहीं चाहता। मुझे ऐसा लगता है कई बार कि मैं जो ज्ञान दे रहा हूं, ये ज्ञान में फालतू चिल्ला रहा हूं, परंतु फिर एक अंतरात्मा की आवाज कहती है कि नहीं, कोई लोग तो ऐसे होंगे, कोई आत्मा तो ऐसी होगी, कोई मनुष्य तो ऐसा होगा कि जो तेरी कीमत समझता होगा, इस ज्ञान की कीमत समझता होगा। कोई तो परिवर्तन हो रहा होगा, कोई तो अपने पापों का नाश कर रहा होगा। तू अपना काम करता चल, फल की चिंता मत कर। बस इसीलिए मैं बारंबार आपको समय समय पर जिससे पापों का नाश होता है वह आपको बताता रहता हूं। अब आपकी इच्छा, करना या नहीं करना। यदि आपके भाग्य में होगा, यदि आपके गुरु सद्गुरु अच्छे होंगे और यदि सद्गुरु का प्रताप होगा, आपके पितरों का प्रताप होगा, तो आप ये सब कार्य करोगे और पापों का नाश करके सुखी जीवन व्यतीत करोगे। अब आपकी इच्छा। मेरा काम था ज्ञान देना और आपका आगाह करना, आपको जगाना। मैंने जगा दिया। अब जगने के बाद भी यदि आप चैतन्य अवस्था में नहीं आते हो तो वह आपकी इच्छा, आपके फूटे कर्म हो सकते हैं। चलिए, कोई बात नहीं, आगे और चलते हैं। वामकेश्वर तंत्र होता है एक। इस तंत्र की योगिनी हृदय दीपिका नामक एक टीका है। इसमें लिखा है कि विश्वस्य भरणाद रमणाद वमनात् सृष्टि स्थिति सहारकारी पर शिवो भैरवः। यानी कि भा से विश्व का भरण होता है,
र से रमश होता है और व से वमन अर्थात सृष्टि को उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले शिव ही भैरव हैं। इस दिन यानी भैरव अष्टमी के दिन उपवास तथा रात्रि जागरण का ही विशेष महत्व है। जागरम चोपवासम च कृत्वा कालाष्टमी दिने प्रयतः पाप निर्मुक्तः शेवो भवति शोभनः। यानी इसके अनुसार उपवास करके रात्रि में जागरण करें तो सब पाप दूर हो जाते हैं और जो व्रती यानी व्रत करने वाला होता है वह शिव के समान बन जाता है। भैरव जी जो है रात्रि के देवता माने जाते हैं और इनकी आराधना का खास समय भी मध्य रात्रि है, यानी 12 से 3 के बीच में ही इनका हवन पूजन जप तप करना चाहिए। और भैरव जी का जन्म ऐसे कहते हैं कि मध्याह्न के समय हुआ था, अतः मध्याह्न व्यापिनी अष्टमी का ही व्रत है और पूजन में लेनी चाहिए। और भी हम जो शास्त्र है उसके अनुसार आपको बता रहे हैं कि भविष्य पुराण उत्तर पर्व के अध्याय 56 के अनुसार मार्ग शीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी में इसका व्रत का विधान है, जिसको करने से तीनों प्रकार के पापों का नाश होता है। कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों का पाप का नष्ट होने पे तीनों का ताप नष्ट हो जाता है और आपको बहुत सारे ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अणिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राक्याम, लगिमा, ईशित्व, वशित्व तथा सर्व कामना सहित ये सब प्राप्त होती है। यानी जो व्यक्ति सिद्धि के पीछे पड़ा हुआ है, जो व्यक्ति फालतू की सिद्धि के पीछे पड़ा हो, उसे तो भैरव जी की उपासना करना ही करना चाहिए। भैरव अष्टमी के दिन जितना हो सके जप तप अनुष्ठान हवन यज्ञ सब करें। तो शिव पुराण के अनुसार भैरवः पूर्ण रूप ही शंकरस्य परमात्मनः ऐसा लिखा हुआ है, यानी कि शिव का ही पूर्ण रूप बताया गया है। मूढ़ास्ते न जानन्ति मोहिता शिव माययाः, यानी भैरव जी को शिव का ही पूर्ण रूप बताया गया है। और ब्रह्मांड पुराण के उत्तर भाग में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि तप्तयोरेव समुत्पन्ने भैरवः क्रोध संयुक्तः, ऐसा शब्द लिखा हुआ है। किसके अनुसार? क्रुद्ध शिव से भैरव जी की उत्पत्ति हुई है तथा उसके बाद भैरव जी द्वारा ब्रह्मा के शिर का छेदन बताया गया है। अब आप कहां इतने पुराण पढ़ पाते हो? हम आपको अलग अलग पुराणों में जो भैरव जी के बारे में लिखा गया है वो बता रहे। इसलिए मनुष्य को भैरव जी की पूजन अर्चन करना चाहिए। जैसे वामन पुराण, अब वामन पुराण में भी लिखा है कि वामन पुराण में शिव के रक्त से 8 दिशाओं में विभिन्न भैरव की उत्पत्ति हुई, ऐसा कहा गया है। यानी 8 भैरव की उत्पत्ति हुई है। जबकि ब्रह्मवैवर्त पुराण में कृष्ण के दक्षिण नेत्र से भैरव की उत्पत्ति बताई गई है। यानी कहीं न कहीं भैरव जी की उत्पत्ति अवश्य हुई है। इसीलिए हम भैरव जी की उपासना करते हैं। ओम क्लीम कृष्णाय नमः बोलोगे तो भी आप भैरव जी के ही उपासना मान ली जाएगी। ऐसा ब्रह्मवैवर्त पुराण में क्या बोला गया कि कृष्ण के दक्षिण नेत्र से भैरव जी की उत्पत्ति हुई है। इसी प्रकार काल भैरव अष्टमी पर बहुत सारे टोटके भी करते हैं। अब अष्ट भैरव का मतलब हो गया असितांग भैरव, रूर भैरव, चंड भैरव, उन्मक्त भैरव, कपाल भैरव, क्रोध भैरव, भीषण भैरव और संहार भैरव। ये अष्ट भैरव की उत्पत्ति
शिव जी के क्रोध से हुई है, आठों दिशाओं में, और आकाश भैरव और पाताल भैरव भी हैं। ऐसे 10 भैरव जी हैं। काल भैरव जी की माला से जप किया जाता है, वह है रुद्राक्षी माला। उनसे जप तप करना चाहिए। काले कुत्ते को रोटी खिलाना चाहिए। और इस दिन भैरव जी को इमरती उड़द के आटे से बनती है, वह अवश्य भोग लगा करके बांटना चाहिए। दही बड़े, उड़द के आटे के भजिए, ये सब चीज से हवन किया जा सकता है। शिव जी का रुद्र अभिषेक आज के दिन करना चाहिए। भैरव जी को बेल पत्री अवश्य चढ़ाना चाहिए। और काल भैरव जी को सरसों के तेल में बने हुए उड़द की दाल के पकोड़े, वो उन्हें अवश्य रखना चाहिए। और फिर कुत्तों को भी खिलाना चाहिए। 1.25 किलो इमरती अवश्य भैरव जी को चढ़ाना चाहिए। कोड़ियों को खिलाना चाहिए। तेल में तले हुए पापड़, पकोड़े, पकवान, ये सब भी बांटना चाहिए। गूगल जो होती है, वो गूगल की खुशबू देना चाहिए। फिर भी बहुत सारे टोटके ही टोटके हैं, अलग अलग। आप जो कर सकते हो करो। 125 ग्राम काले तिल, 125 ग्राम काली उड़द, 11.25 रुपए 1.25 मीटर काले कपड़े में पोटली बनाकर भैरव जी के मंदिर में चढ़ाना चाहिए। काल भैरव अष्टमी की सुबह स्नान करना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, इमरती का भोग लगाना चाहिए, इमरती का दान देना चाहिए। इससे भैरव जी प्रसन्न होते हैं। शिव जी मंदिर में जाकर शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए, काले तिल अर्पण करना चाहिए। उसके बाद कुछ देर बैठ करके ओम नमः शिवाय मंत्र भी जप करना चाहिए, क्योंकि भैरव जी के ही अंश हैं। तो भैरव जी के ऊपर ये बहुत सारी टोने टोटके हैं, और जो किताबों में लिखा हुआ हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। अब मानना या नहीं मानना आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। यदि आप सुखी रहना चाहते हो, आपके परिवार को सुखी रखना चाहते हो, और आप पापों का नाश करना चाहते हो, तो भैरव अष्टमी, भैरव जयंती के दिन भर उनकी पूजन अर्चन करना चाहिए। और रात को जग करके भी अखंड दीपक जलाना चाहिए, जो संपूर्ण रात भर जलता रहे। और हो सके तो शमशान जाकर के शमशान में 4 बत्ती का सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। और जितना ज्यादा दीपक हो सके जलाएं तो जलाना चाहिए, ताकि आपको सुख समृद्धि शांति मिल सके, पापों का नाश हो सके। जय माता दी, जय मां कामाख्या।